ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने पेश की है एक अनूठी नजीर और गढ़ दी सफलता की कहानी। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में 104 वर्षीय कुंवरबाई की ओर से बकरियां बेचकर शौचालय निर्माण करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वृद्धा कुंवरबाई के चरण स्पर्श करने के वाक्य की देश भर में बड़ी चर्चा रही। लेकिन हर चमक धमक से दूर राजस्थान प्रदेश के डूंगरपुर जिले के एक आदिवासी परिवार ने महिलाओं की लाज बचाने और स्वच्छता के लिए शौचालय का निर्माण करवा दिया, वो भी अपने आजीविका के साधन बकरी को बेचकर और चांदी के आभूषणों को गिरवी रखकर। इस परिवार की महिलाओं ने कुंवरबाई जैसा ही एक दूसरा अनूठा उदाहरण हम सबके सामने पेश किया जो वाकई काबिलियत तारीफ है। एक रिपोर्ट देखिए। ये कहानी है उस गरीब परिवार की जिन्होंने शायद सपने में सोचा नहीं होगा कि एक दिन उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, और वो भी उस काम के लिए जिसकी इस घर की महिलाओं को कब से दरकार थी। लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने और ज्यादा जागरूक ना होने के कारण संभव नहीं हो पाया था। काफी लंबा वक्त लगा, लेकिन इस बार इस घर की महिलाओं ने हिम्मत कर ही डाली। ये कहानी है डूंगरपुर रतनपुर मार्ग पर सड़क किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने वाले कांतिलाल रोत और उसके परिवार की। कुछ दिनों पहले ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत काम कर रहे फिनिश सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने इस परिवार से संपर्क किया और परिवारजनों को शौचालय बनवाने के लिए समझाइश की। शहर से सटी बस्ती के कारण विधवा मां लाली रोत भी अपनी दोनों बहुओं और खुद के लिए शौचालय की आवश्यकता महसूस कर रही थी। जानकारी के अनुसार जब उन्हें बताया गया कि नगर परिषद द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में केंद्र सरकार की ओर से कुल 12,000 रुपए दिए जाएंगे, तो पूरा परिवार खुशी खुशी शौचालय बनवाने के लिए तैयार भी हो गया। प्रोत्साहन राशि के 4,000 की प्रथम किश्त मिलने के साथ ही पूरे परिवार ने खुद के हाथों गड्ढा खोदकर पूरे काम को शुरू कर दिया। बाकी राशि मिलने के बाद ही आवश्यक सामग्री खरीदकर ऊपर का ढांचा और पानी की टंकी भी बना ली। लेकिन अब उनके पास कारीगरों को चुकाने के लिए राशि खत्म हो चुकी थी। लेकिन विधवा माँ की जिद थी कि शौचालय तो बनेगा ही। उसकी सलाह पर कांतिलाल ने अपने घर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली 7 बकरियों में से एक बकरी 5,000 रुपयों में बेच दी और कारीगरों को मजदूरी का भुगतान किया। तो वहीं जब शौचालय के दरवाजों और अन्य सामग्री के लिए धनराशि की आवश्यकता हुई तो उसकी पत्नी गौरी ने अपनी शादी के जेवरों को गिरवे रखने के लिए दे दिया। बस फिर क्या था, उसी पैसों से उन्होंने अपने शौचालय के काम को पूरा करवाया। घर में 8-10 हजार आदमी मजूरी जाइए पैसा तो ये भी काटी दीदा बकरों को तो ये भी 5,000 रुपया मिल जाता, वो भी आलता था क्या नहीं था जू। तो फिर पैरों में पायल था वो गन्ने मिल जा वड़ा था कि भी पार नहीं पड़ती पर जेमते माँ की दोस्ता बाकी है हमारे पुनोने आदमी थोड़ा हमारे पास थे, फिर नहीं हुआ इसमें पूरा। तो फिर हमने एक बकरा था वो बेचा, फिर इसमें 5,000 आए, फिर भी थोड़ा दूर रह गए, फिर बाद में 5 रखे तो फिर तो बाहर जाता था तो शर्म आती थी, इसलिए हमको बाथरूम सही तो साहब 4 बाथरूम हमारे बनाबू तो अटले बनावा था पैसा वैसा सब कम पड़ी गया करते करते। तो बकरी भी बेची और पाल भी गन्ने मिन्ने करी ने जिम तिम करी ना बना जरूरी थी साहब। वहीं अपने घर में शौचालय बनाने के लिए बकरी बेचने और जेवर को गिरवी रखने वाले आदिवासी परिवार के समर्पण की जानकारी नगर परिषद के सभापति के गुप्ता के पास पहुंची तो वो तुरंत ही गौरी के घर पहुंचे और पूरे वाक्य की जानकारी लेते हुए गिरवी रखे हुए गौरी के जेवर को छुड़वाने के लिए अपनी तरफ से अंतिम किश्त के 4,000 रुपयों का चेक दिया और साथ ही पूरे परिवार के समर्पण का अभिनंदन करने के साथ ही परिवार के मुखिया कांतिलाल और उसकी पत्नी गौरी और विधवा मां लाली रोत का माल्यार्पण किया। साथ ही महाराणा प्रताप जयंती पर उनके त्याग और समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी भेंट की।
नगर परिषद द्वारा 12,000 पर शौचालय देने का जो राजस्थान सरकार का निर्णय था, हमारे द्वारा 12,000 रुपये पूरे इनको दे दिए गए और पारितोषिक के लिए जिससे दूसरे लोग इससे प्रेरणा लें, हमने 4,000 रुपया इनको नकद राशि पारितोषिक के रूप में दी है, जिससे ये अपनी जो पाजेब गिरवी रख रखी है वो छुड़वा लें और एक अच्छा मैसेज शहर में जाए। नगर परिषद निरंतर तत्पर है कि शहर के अंदर कोई भी अगर किसी भी प्रकार का गरीब व्यक्ति है और 12,000 में शौचालय उससे नहीं बन पाता है और वो हमारे पास आता है, तो हम चाहते हैं कि वो शौचालय बनाए, उसकी किसी न किसी प्रकार से हम मदद करने के लिए भी सदैव तत्पर हैं। सभापति गुप्ता के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की मंशाओं को सार्थक करने के लिए डूंगरपुर नगर परिषद प्रतिबद्ध है और परिषद को राजस्थान में पहली ओडीएफ बनाने के लिए कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस तरह के लोग भी इस मिशन को सार्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस मौके पर शौचालय निर्माण के विषय पर विधवा लाली का कहना था कि बहुओं की लाज बचाने के लिए वो बकरी और चांदी के जेवर तो क्या, अगर अपना घर भी गिरवी रखना पड़ता तो वो रख देती। लाली और गौरी के समर्पण पर अब न सिर्फ परिवार और प्रशासन ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग भी उनकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और फर्स्ट इंडिया भी इन दोनों महिलाओं के समर्पण को सलाम करता है, जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जागरूक होते ही इन्होंने स्वच्छता और शौचालय की जरूरत को बहुत ही अच्छे से समझा और पेश कर दी एक अनूठी नज़ीर। वहीं नगर परिषद के सभापति जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं के गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। धन्यवाद। के गुप्ता जी, आपकी ही यहाँ पर कही जाएगी कि आप ही करता धरता थे पूरे काम के, लेकिन यहाँ पर एक अनूठी मिसाल जो है इन महिलाओं ने भी पेश की है। शायद इनके जो इन्होंने सफलता की कहानी रच दी है, इसके बिना शायद ये संभव नहीं हो पाता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा इस संदर्भ में कि नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा हमने सर्वे कराया था कि हमारे डूंगरपुर के अंदर करीब 1541 घरों में शौचालय नहीं है जी, और 1541 घरों में शौचालय का काम चल रहा है। जगह जगह लोगों ने शौचालय की आवश्यकता को समझते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो सपना था घर घर शौचालय बने, स्वच्छता अभियान के तहत डूंगरपुर राजस्थान में प्रथम दृष्टि से प्रथम आने के स्थान पर है और हम बहुत जल्दी सारे शहर के अंदर जितने भी शौचालय रहित मकान हैं सभी में शौचालय बना देंगे और यहाँ का गरीब व्यक्ति जो शौचालय की आवश्यकता को समझ चुका है वो अपने घर के गहने और घर के जानवरों को बेचकर भी शौचालय बना रहा है। बिल्कुल एक अनूठी नजीर यहाँ पर पेश की है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस इलाके में और भी ऐसे घर हैं जहाँ पर शौचालय नहीं बना है? आंकड़ा क्या है? आखिर कब तक ये प्रथम स्थान पर पहुंचने की कगार पर पहुंच जाएगा? टोटल हमारे घर है 1541 जिनमें शौचालय नहीं था पहले दिन। अभी शौचालय के निर्माण कार्य हमारे तीव्र गति से चल रहे हैं। 30 वार्ड हैं, 30 वार्डों में से 16 वार्डों को हम ओडीएफ करने की पोजीशन पर आ गए हैं और 14 वार्डों को जिनमें शौचालय का काम चल रहे हैं 15 जुलाई तक हम 100% घरों के अंदर शौचालय का निर्माण करवा देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आंकड़ा जो है बहुत जल्द छुए और प्रथम स्थान जो है इस इलाके को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया के गुप्ता जी फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। वाकई एक अनूठी मिसाल जो कि काबिले तारीफ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।